हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के बारे में। इस वीडियो में हम एक ट्रेंड ट्रेडिंग इंट्राडे स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे जिसमें आप ट्रेंडिंग मार्केट को आइडेंटिफाई करके उसमें राइट टाइम में एंट्री ले सकते हैं। इस स्ट्रेटजी में हम ट्रेड आइडेंटिफिकेशन, एंट्री कंडीशन, स्टॉप लॉस लेवल एंड एग्जिट स्ट्रेटजी चारों चीजें डिस्कस करेंगे। मैं हूं सी रजत राजौरिया, क्वांट एनालिस्ट एट एंजल वन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। तो ट्रेंड का मतलब क्या होता है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। ट्रेंड का मतलब जब किसी एक डायरेक्शन में स्टॉक या इंडेक्स चला जाता है, या तो वो लगातार ऊपर चलते जा रहा है या लगातार नीचे चल जाता है। ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में हम ट्रेंड को एक परफेक्ट टाइम पे कैच करेंगे। काफी बड़े बड़े ट्रेडर्स ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज करते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट जनरेट करते हैं मार्केट से। सबका ट्रेंड को कैच करने का तरीका अलग अलग होता है। तो इस स्ट्रेटजी में हम एक तरीका जानेंगे जिसमें आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई भी करें और उसको राइट टाइम पे कैच भी करें। इस स्ट्रेटजी में हम यूज करेंगे प्योर प्राइस एक्शन पैटर्न्स और एक इंडिकेटर जिसका नाम है वीवेप। ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्ट्रेटजी है। इसमें हम ऑलरेडी चल रहे ट्रेंड में एंट्री लेंगे। आइए समझते हैं हम इसमें कौन कौन से प्राइस एक्शन पैटर्न्स का यूज करेंगे। इस स्ट्रेटजी में हम यूज करेंगे तीन बहुत ही कॉमन ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। पहला है फ्लैग पैटर्न, सेकेंड इज पेनेंट पैटर्न एंड थर्ड इज वेज पैटर्न। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये पैटर्न आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं जो आपको बुलिश या बियरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन एंट्री लेने में मदद करते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन पैटर्न्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप जब लाइव मार्केट में जाएं तो इन पैटर्न्स को आप रेफर कर सकें। आइए शुरू करते हैं स्ट्रेटजी को। ये स्ट्रेटजी चार हिस्से में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज फाइंड द ट्रेंड, सबसे पहले ट्रेंड को पता कीजिए। सेकेंड इज वेट फॉर पुल बैक, पुल बैक का वेट कीजिए। पुल बैक क्या होता है हम ये वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड इज चेक द वीवेप, वीवेप को भी चेक करना है हमें, वह हम किस तरीके से चेक करेंगे आगे वीडियो में देखेंगे। एंड फोर्थ इज एंटर ऑन अ पैटर्न ब्रेकआउट, ब्रेकआउट पे आप एंट्री ले लेंगे, पैटर्न ब्रेकआउट पे आप एंट्री ले लेंगे। आइए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं इन चारों स्टेप्स को। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से, फाइंडिंग द ट्रेंड। ट्रेंड फाइंड करने के लिए सबसे पहले ट्रेंड का मतलब क्या होता है, जब किसी एक डायरेक्शन में स्टॉक चलते चला जा रहा है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आप चार्ट पे देख पा रहे हैं इस तरीके का पैटर्न आपको अगर देखने को मिलता है, लगातार ग्रीन कैंडल्स बनती जा रही हैं, सॉलिड ग्रीन कैंडल्स विद वॉल्यूम आपको अगर देखने को मिलती हैं और ऊपर की साइड चलते जा रहे हैं। और आप अगर एंगल देखेंगे तो एंगल आपको राइट एंगल के बिल्कुल नजदीक देखने को मिलेगा। तो इस टाइप का अगर आपको पैटर्न चार्ट पे देखने को मिलता है तो ये एक परफेक्ट अप ट्रेंड हो सकता है। वैसे ही अगर आप डाउन ट्रेंड की बात करें तो आपको रेड कैंडल लगातार देखने को मिलती हैं और एंगल अगर आप देखें तो राइट एंगल के बिल्कुल नजदीक एंगल होना चाहिए। उस तरीके का अगर पैटर्न आपको चार्ट पे देखने को मिल सकता है तो आप बोल सकते हैं कि एक ट्रेंड फॉर्म हो चुका है। अब बात आती है नेक्स्ट स्टेप की। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है। सेकेंड स्टेप में आपको वेट करना है पुल बैक का। देखिए, जब ट्रेंड बनता है तो ट्रेंड लगातार ऊपर नहीं जाएगा, वह थोड़ा कूल ऑफ होगा। जो कूल ऑफ पीरियड होता है उसे हम पुल बैक कहते हैं। जैसा कि आप चार्ट पर देख पा रहे हैं, एक ट्रेंड बनने के बाद आपको देखने को मिलेगा अपोजिट डायरेक्शन में हल्की फुल्की कैंडल्स देखने को मिलेगी। तो पुल बैक के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। पुल बैक कैंडल्स बहुत छोटी छोटी होनी चाहिए, पुल बैक में वॉल्यूम बहुत कम होना चाहिए और पुल बैक में आप ध्यान रखें बहुत ही धीरे धीरे, स्पीड बहुत ही कम होनी चाहिए पुल बैक की। और जैसे ही पुल बैक आपको देखने को मिलता है तो आप पाएंगे एक पैटर्न्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आप या तो फ्लैग पैटर्न या वेज पैटर्न या पीनट पैटर्न चार्ट पे देख पाएंगे। पुल बैक होने पे अगर आप ये पैटर्न्स देख पा रहे हैं, 50% तक ही पुल बैक होता है। चार्ट पे लाइंस के जरिए इस पैटर्न को आप मार्क कर लीजिए। फ्लैग पैटर्न अगर बन रहा है तो लाइन से फ्लैग पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लीजिए। फिर आती है हमारी नेक्स्ट स्टेप। थर्ड स्टेप में हम वीवेप को चेक करेंगे। वीवेप को चार्ट पे प्लॉट करने का तरीका समझ लेते हैं। इंडिकेटर बटन पे क्लिक करेंगे, वहां पे सर्च करेंगे VWAP। आपको वीवेप इंडिकेटर मिल जाएगा। वहां पे क्लिक करके ओके करके आप वीवेप इंडिकेटर को डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ प्लॉट कर सकते हैं। वीवेप इंडिकेटर को प्लॉट करने के बाद यूज कैसे करना है। सबसे पहले तो आप जैसे कि अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड होने के बाद पुल बैक होगा। उसके बाद आप वीवेप पे नजर डालेंगे। वीवेप के ऊपर होना चाहिए प्राइस अगर आप बुलिश एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं तो।
बुलिश एंट्री के केस में प्राइस को वीवैप के ऊपर होना जरूरी है, और अगर बियरिश एंट्री है तो अगर डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो पुलबैक के बाद जो भी प्राइस चल रहा है वह प्राइस वीवैप के नीचे होना चाहिए। सो वीवैप का सिर्फ इतना ही रोल है कि बुलिश एंट्री के टाइम पे प्राइस वीवैप के ऊपर रहे, बियरिश एंट्री के टाइम पे प्राइस वीवैप के नीचे रहे। तो जैसा कि आप इंस्टाडे स्कीम पे देख पा रहे हैं, एक ट्रेंड होने के बाद प्राइस पुलबैक हो रहा है, और वीवैप पे अगर आप नजर डालें तो ब्लू कलर का जो वीवैप है, वीवैप के ऊपर प्राइस है, तो मतलब ये हमारी एंट्री एलिजिबल है इस पैटर्न के हिसाब से। सो अब आती है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में आपको ब्रेकआउट का वेट करना है। ट्रेंड बनने के बाद जब पुलबैक होता है और प्राइस वीवैप के ऊपर है, तो उस टाइम पे हमको पैटर्न के ब्रेकआउट का वेट करना है। फ्लैग पैटर्न अगर बना है तो फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट होना चाहिए। तो ब्रेकआउट कैंडल शुड बी अ सॉलिड कैंडल। अगर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट हो रहा है तो एक ग्रीन सॉलिड कैंडल जिसमें विक्स बहुत ही छोटी या बिल्कुल भी ना हो, उस कैंडल के साथ अगर ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है तो उस कैंडल की नेक्स्ट फॉलोअप कैंडल पे आप एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप ब्रेकआउट कैंडल के नीचे लगा सकते हैं, जिसमें आपकी रिस्क फिक्स हो जाती है। सो इस पैटर्न के ब्रेकआउट पे आप एंट्री ले सकते हैं। सो अगर अप ट्रेंड में स्टॉक है, बुलिश एंट्री आप ले रहे हैं, तो कॉल ऑप्शन के जरिए आप मार्केट में एंटर कर सकते हैं। और अगर मार्केट बियरिश है, आपको एक डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद पुलबैक देखने को मिल रहा है, और रेड कैंडल के साथ ही आप पुट ऑप्शन बाय करके एंट्री ले सकते हैं। सो स्टॉप लॉस लगाने के बाद, एंट्री लेने के बाद आप देख पा रहे हैं किस तरीके से आप ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए, ऊपर खिसकाते चलिए, प्रॉफिट को लॉक करते चलिए, और जैसे ही आपको ट्रेंड फ्लैट होता हुआ दिखे, सो ये एक एग्जिट कंडीशन है। जैसे ही आपको ट्रेंड एग्जॉस्ट होते हुए दिखे, या तो आप एग्जॉस्शन कैंडल देखें जिसमें एक बहुत बड़ी कैंडल मिले बट एक बियरिश कैंडल बने, या ट्रेंड आपका फ्लैट होने लगे, तो उस टाइम पे आप कंसीडर कर सकते हैं एग्जिट लेने का। सो ध्यान रहे, आपको ट्रेंड में एंट्री लेने के बाद प्रॉफिट को ट्रेल करते चलना है, और फ्लैट होते ही, एग्जॉस्ट होते ही ट्रेंड में आपको एग्जिट ले लेना है। तो इस तरीके से आप एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ इस ट्रेड में अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो एक बार अगर आप ट्रेंड में एंटर कर जाते हैं तो आप इस तरीके से देख सकते हैं आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और आगे जाके और भी पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आप दोबारा से एंट्री ले सकते हैं और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। ये आपकी पर्सनल चॉइस है। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में आप मल्टीपल पैटर्न्स देख सकते हैं। एक परफेक्ट ट्रेंड में आपको मल्टीपल एंट्री कंडीशंस मिलती हैं जिसमें आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं आप अगर चाहें तो। सो ये थी ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्ट्रेटजी जो आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई स्टॉक्स में यूज कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। आई होप आपको वीडियो को समझने में आसानी हुई होगी, ये स्ट्रेटजी आपको ठीक से समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.